नंबर लेना बचा होगा। आज आज आखिरी दिन है भाई, अरविंद भाई, आज आखिरी दिन है। कल ही तो दोस्ती हुई थी, आज जा रही है। अब कब मिलेंगे? अगले साल मिलेंगे। ओके, चलिए पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़ रहे हैं, बाकी लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जरूरत पड़ेगा तो मैं फिर गुजराती में पढ़वाऊंगा। और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था, और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। सब बोलिए कैसा आया? दौड़ता हुआ। जोर से बोलिए, सब कैसा आया? दौड़ता हुआ आया। जोर से बोलिए, दौड़ता हुआ आया। वाह, इधर से बोलिए कैसे आया? जोर से बोलिए कैसे आया? दौड़ता हुआ आया। आपसे पूछूं, आज आप इस यूथ मीटिंग में दौड़ते हुए आए कि आराम से आए? हेलो, दौड़ते हुए आए कि आराम से आए? सर मैं आया ही कहां हूं, मेरा तन आया है, मेरा मन अभी तक नहीं आया सर, नवापुर में ही है। आप कैसे आए? दौड़ते हुए आए, आराम से आए। पर इस जवान के बारे में लिखा है, यीशु जब मार्ग से होकर जा रहे थे तो इसके बारे में लिखा, वो कैसे आया? दौड़ते हुए आया। माय गुडनेस, मैं जब कभी इस जवान के बारे में पढ़ता हूं मुझे इनकरेज मिलता है। ये जवान यीशु मसीह के पास कैसे आया? बोलिए, बोलिए कैसे आया? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। वाह, मुझको और आपको अगर यीशु मसीह के पास आना है तो कैसे आना है? दौड़ते हुए आना है। ये भागते हुए नहीं आया। कैसे आया? दौड़ते हुए आया। उसको एक डर था, अगर यीशु मसीह निकल जाए, अगर यीशु मसीह चला जाए, पता नहीं मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हो पाएगी कि नहीं, यीशु मसीह से मिल पाऊंगा कि नहीं। क्योंकि उसके पास एक सवाल है, उसके पास एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का उत्तर वो चाहता है। और उस उत्तर को पाने के लिए, उस प्रश्न के आंसर को जानने के लिए बाइबल बताती है वह दौड़ता हुआ आया। मत्ती नहीं कहता कि दौड़ता हुआ आया, पर मरकुस कहता है कि वह उसके पास कैसा आया? दौड़ता हुआ आया। आज के बाद जब कभी यीशु मसीह के पास आने का टाइम मिले, कैसे आइएगा? कैसे आइएगा? दौड़ते हुए आइएगा। आज कितने लोगों ने नखरे मारे होंगे कल और आज आने के लिए। पापा मम्मी ने कितना रिक्वेस्ट किया होगा, ए बेटी जान, अरे बेटा मेरी इज्जत का सवाल है रे। आज कितने पास्टर लोग ने अपने चर्च के जवानों से रिक्वेस्ट किया होगा, बेटा 2 दिन की यूथ मीटिंग है, जामनपाड़ा में जाओगे? 2 दिन, फिर नखरे शुरू होंगे। गाड़ी खराब है, पेट्रोल नहीं है, कपड़ा नहीं है, जीन्स नहीं है, शर्ट नहीं है, चुन्नी नहीं है, दुपट्टा नहीं है। अरे बाप रे, यीशु मसीह के पास आने के लिए लोगों के पास कितने नखरे हैं, कितने बहाने हैं। सुबह उठ नहीं सकता मैं। कितने जवानों का बिस्तर उनसे परेशान है, उनकी खाट उनसे बोलती होगी, उठ ना रे बेटा, उठ ना रे बेटा। अगर वो खाट को मुंह होता तो वो रोज बोलता, उठ ना रे नालायक। वो तकिया बोलता होगा,
क्या रे, खा खा के, फेसबुक देख देख के, व्हाट्सएप देख देख के 10-10 बजे तक सोता है तू। माँ आके बोलती बेटा मेरा लाल। आपकी मम्मी आपको कैसे बोलती है? इधर सब लड़कियां ही देखे, इधर थोड़ा आता हूं मैं। सर मेरे पास मत आओ। कुछ लोग के हेयर स्टाइल देखकर मुझे बड़ा डर लगता है कि कहीं कोई चिड़िया घोंसले बनाने ना आ जाए। बेचारी चिड़िया को क्या मालूम, है ना, वो कभी गलती से अगर आ जाए आपके सर के ऊपर। क्या बोलती है आपकी मम्मी प्यार से आपको? बेटा। ओ, और आपको क्या बोलती है आपकी मम्मी? अच्छे से बोलो, जो प्यार से बुला। क्या नाम है आपका? नीलेश। तो मम्मी प्यार से क्या बोला? मम्मी है आपकी इधर? नहीं है। मम्मी प्यार से क्या? बेटा। बेटा। नीलू। हे नीलू, उठ न रे नीलू। तब नीलू बोलता है, हे मम्मी रात में बहुत लेट सोया था मैं। क्यों बेटा, क्या कर रहा था? पर ये जवान कैसे आया लिखा है? कैसे आया लिखा है? आजकल के जवानों को दौड़ते हुए नहीं देखा मैंने। आजकल के जवान नो 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 नो, वो भिलाई के जवान हैं, दौड़ते हुए नहीं देखा उनको। बड़े आराम से आते हैं। और आजकल के जवान दौड़ भी नहीं सकते हैं भाई। और मेरे यहाँ के कुछ जवानों को वो जिस प्रकार के कपड़े पहनते हैं ना, उन कपड़ों को देखने के बाद अगर वो दौड़ता हुआ भी आ रहा होगा तो उसको मैं बोलता हूं, नहीं भाई तू आराम से ही आ, तू आराम से ही आ। तेरी इज्जत नहीं मेरी इज्जत का सवाल है। आजकल का जो स्टाइल चला हुआ है, ऐसी पैंट हम पहनते हैं। आर यू विथ मी? ओ, आजकल ऐसे पैंट वो पहनते हैं कि दौड़ेगा कैसे? पैंट पीछे की तरफ से देखिएगा, पैंट है ना, अंदर की बात ज्यादा दिखती है। एक जवान दौड़ रहा था, ऐसा दौड़ रहा था। माफ करना, एक जवान को मैंने देखा अपने यहाँ, चड्डी दिख रही उसकी। मैंने बोला थोड़ा सा पैंट ऊपर कर ले बेटा। आपको मालूम उसने क्या आंसर दिया है? यस, उसने उत्तर दिया, आप राइट, बिल्कुल सही बोल रहे। उसने कहा अंकल ये आजकल का स्टाइल है। मैं बोला ये कौन सा स्टाइल है बेटा? ये क्या स्टाइल है बताओ? पैंट नीचे सरक रही, चड्डी दिख रही, ये स्टाइल है? बोले नहीं अंकल ये स्टाइल है। तो मैं बोला एक काम करो बेटा, अगर चड्डी दिखना स्टाइल है, एक काम करो पैंट पहनने के बाद चड्डी पहन लो। तो फिर आप सुपरमैन लगोगे आप। स्टाइल में रहने का, स्टाइल में रहने का। अरे
बचपन छिपाने के लिए है, दिखाने के लिए नहीं है। आज कितने जवान हैं वो दौड़ नहीं सकते, पर अगर आप चाहते हो प्रभु के पास आना है, यीशु के पास आना है, अपने प्रश्नों को लेकर आना है, दौड़ते हुए आइए। गुजराती में क्या लिखा है, मराठी में पढ़िए क्या लिखा है। अरे रुक रहा भैया, हाँ आप ही पढ़। हाँ, धावत आला, सब बोलिए कैसे आला, धावत आला, है ना। धावक, दौड़ने वालों को धावक बोलते हैं गुजराती में। हाँ, जतो हतो दौड़ तो आवियो, रेंग तो आवियो नहीं लिखा है। हेलो, कैसे आलो, दौड़ तो आलो। आजकल का जवान रेंग तो आलो, अपनी पैंट बैंड सेट करके रेंगते आलो। क्यों दौड़ता हुआ आया, क्यों दौड़ता हुआ आया? उसे मालूम चल गया कि अगर यीशु मसीह वहां से निकल गया, अगर यीशु मसीह वहां से चला गया, पता नहीं मेरी मुलाकात हो पाएगी या नहीं, मैं यीशु से अपनी बात रख पाऊंगा कि नहीं, मैं उससे बात मिल पाऊंगा कि नहीं, मैं अपने दिल की बात उससे रख पाऊंगा कि नहीं। इसलिए कैसा आया, दौड़ता हुआ आया। मेरी बाइबल बताती है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55वां अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक 55वां अध्याय 6वें वचन को पढ़िएगा। जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है, मेरी तरफ देखिए, कब तक यहोवा मिल सकता है? यहोवा कब तक मिल सकता है? एक टाइम है, एक टाइम है, फिर यहोवा नहीं मिलेगा, फिर यीशु नहीं मिलेगा। देयर इज अ टाइम, एक समय है जब तक यहोवा मिल सकता है। इसलिए कहता है उसकी खोज में रहो, उसकी खोज में रहो। सब बोलिए खोज में रहो, खोज में रहो। कब तक? कब तक? जब तक वह मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। हमको दौड़ना है, हमको उसके पास आना है। पता नहीं यीशु कल मिले या ना मिले। आप कल की बात तो मुझे नहीं मालूम, पर आज की बात और अभी की बात मैं 100% कह सकता हूं कि यीशु हमारे मीटिंग में है। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु हमारे है कि नहीं है? है। मुझे कल का नहीं पता, कल वो हमारे बीच में आएगा कि नहीं पता, क्योंकि कल तो जवानों की सभा है भी नहीं। पर मुझे 100% गारंटी है कि वो आज हमारी मीटिंग में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके बाजू में ही है, आपके पास में ही है। जब तक वो मिल सकता है उसकी खोज में रहो, उसको ढूंढते रहो, उसके पास दौड़ के आया करो। एक समय आएगा वो फिर हमें नहीं मिलेगा। कई ट्रकों में लिखा रहता है, महाराष्ट्र के भी ट्रकों में लिखा रहता है, ढूंढते रह जाओगे। देखा आपने, कभी पढ़ा क्या लिखा रहता है? ढूंढते रह जाओगे। कई जवान लोग की जिंदगी में अगर ये समय गुजर गया तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, फिर आप एक दिन क्या करते रहोगे? ढूंढते रह जाओगे। वो देखिए जवान लोग दौड़ कर आ रहे हैं, देखिए देखिए, ये कहते हैं दौड़ना। आ जाओ बेटा, आ जाओ, कम कम प्लीज। गुजराती में पढ़ी क्या लिखा है?
यहोवा मड़े 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 छे मड़े छे मड़े मतलब मिलता है, मड़े मिलता है ना, हो क्या? यहोवा मिलता है એટલામાં શોધો તે પાસે છે, એટલા में તેને हाक मारो। हिंदी में पढ़िए, चलिए। जब तक वह निकट है, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। तब तक उसे पुकारो। कौन से आदमी को पुकारोगे आप? किसको आवाज लगाओगे? वो जो पहाड़ के उस तरफ है उसको आवाज लगाओगे? किसको आवाज लगाओगे? जो पास में है, जो आपको दिख रहा है उसको आप आवाज लगाओगे, हाथ मारोगे। ए भैया, ओ आंटी, अंकल, दीदी। ये जवान दौड़ता हुआ आया, यीशु यीशु यीशु, रुक जाइए, मेरे पास एक सवाल है, मेरे पास एक प्रश्न है, मैं उसका उत्तर जानना चाह रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह के पास दौड़ता हुआ आया। कैसे आना है मुझको और आपको? दौड़ता हुआ। पता नहीं यीशु फिर मिले या ना मिले, यीशु मसीह फिर रुके या ना रुके, पर यीशु चाहता है कि मैं और आप उसके पास दौड़ते हुए आए। जैसा ये जवान यीशु मसीह के पास कैसा आया, दौड़ते हुए आया। जब तक जिंदा है तभी तो हम उसको क्या कर सकते हैं? पुकार सकते हैं। आज हर मनुष्य दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? हर मनुष्य दौड़ रहा है। कोई नौकरी पाने के लिए दौड़ रहा है, कोई प्रमोशन पाने के लिए दौड़ रहा है, कोई पैसा कमाने के लिए, कोई पैसा उड़ाने के लिए दौड़ रहा है। कोई ना कोई किसी ना किसी के पीछे क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। कोई लड़के के पीछे दौड़ रहा है, खालिस्तान भरिए। कोई हाक मारते हुए दौड़ रहा है, तू ही तो मेरी सब कुछ है, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है, जान है। दौड़ रहा है। कुछ पाने के लिए दौड़ रहा है, कुछ खोने के लिए दौड़ रहा है, कुछ लुटाने के लिए दौड़ रहा है, कुछ एड्रेस मांगने के लिए दौड़ रहा है, कुछ मोबाइल नंबर मांगने के लिए दौड़ रहा है, पर दौड़ तो रहा है। आदमी जब तक जगा है दौड़ता रहता है, 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 और फिर जब वो रात में सो जाता है फिर भी दौड़ता रहता है। अब उसका तन नहीं दौड़ रहा है, उसका क्या दौड़ रहा है? मन दौड़ रहा है। दौड़ तो लगी हुई है, तन की नहीं तो मन की दौड़ लगी हुई है। आज इस सुबह जितने लोग यूथ मीटिंग में आए हैं, आप किसके पीछे दौड़ रहे हैं? किसके पीछे दौड़ रही बेटा? मत पूछो अंकल, बहुत दुख लगता है। किसके पीछे दौड़ रही है बेटा? क्या नाम है आपका? प्रेरणा। मेरी एक फ्रेंड का नाम है प्रेरणा। हाँ? प्रेरणा का मतलब मालूम है आपको? प्रेरणा का मतलब होता है इंस्पिरेशन। डू यू नो दिस? मालूम है आपके नाम का मतलब? प्रेरणा। प्रेरणा किसके पीछे दौड़ रही है? मैं कहा किसके पीछे दौड़ रहे? मेरे ही पीछे दौड़ रहे हैं लोग। मनोहर किसके पीछे दौड़ रहा है? यीशु मसीह के। यीशु मसीह के पीछे। कितना आत्मिक उत्तर दिया है। कौन बताएगा मनोहर पक्का यीशु मसीह के पीछे दौड़ रहा है? आप मनोहर के फ्रेंड हो?
पक्का बता। किसके? सर किसी ने बताया हो। इसी ने बताया ना, इसी ने बताया ना किसके पीछे दौड़ रहा है। ये दोनों सेटिंग करके आए हैं। अगर सर तेरे बारे में पूछेगा ना, तू मेरे बारे में मत, नहीं तो बता दो ना, तेरे बारे में बता दूंगा मैं। मेरे जवान बहनों, मेरे जवान भाइयों, आप किसके पीछे दौड़ रहे हैं? वायु को पकड़ने के बराबर है। मैं भूल रहा हूं उस पद को, समुपदेशक की पुस्तक में लिखा, मनुष्य आज दौड़ रहा है, भाग रहा है, वो वायु को पकड़ने के बराबर है। हवा को कोई नहीं पकड़ सकता। कहां दौड़ रहे हैं आप? एक कहावत है हमारे भिलाई में, पता नहीं यहां है कि नहीं, मुल्ला की दौड़। नहीं सुना आप लोगों ने? अरे वाह। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, पादरी की दौड़ चर्च तक। हमारे यहां कहावत है, कहावत में बोलते हैं, कहां जा रहे हो? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। मुल्ला कहां जाता है? मस्जिद तक। पादरी कहां जाता है? चर्च। तो मैंने पूछा, अच्छा ठीक है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक है, पादरी की दौड़ चर्च तक है, पर तेरा मस्जिद है कौन, ये बता। तेरा चर्च कौन है बता। चांद चुरा के लाया हूं, चल बैठे चर्च के पीछे। चांद भी चुरा करके लाया है, वो भी कहां? अरे चर्च के पीछे। मम्मी बोलती नालायक कहीं का, तू तो चर्च के पीछे लाया है, पर चर्च नहीं, अभी चर्चा का विषय बन गया है। चर्च और चर्चा में ज्यादा फर्क नहीं है। किसके पीछे भाग रहे हैं? लुक एट दिस यंग मैन। इस जवान के पीछे देखिए, लिखा है वो दौड़ कर क्या है, यीशु मसीह के क्या आया, पीछे आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए, दोनों हाथ उठाकर बोलिए। ओए, मेरा ससुराल बंबई है, मेरा ससुराल बंबई है। सो आप महाराष्ट्र वालों के लिए, महाराष्ट्र की बेटी से शादी किया है तो मैं आपका जवाई बाबू हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, तो मैं जवाई बाबू हूं। पर कल से आप लोगों ने जवाई बाबू को खड़ा रखा है, हैं? मैं जब पहली बार बंबई में गया, जब भी बंबई जाता हूं, अब तो करीब करीब 25 साल होने जा रहे हैं, शादी करके 25 साल हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर। आज भी मुझे समझ में नहीं आता कि आदमी सुबह सुबह उठकर कहां जाता है रे बाबा। ट्रेन में इतनी भीड़, आप सुबह चले जाओ तो भीड़, शाम को आए तो भीड़, दोपहर में थोड़ा बहुत खाली मिलता है, पर ऐसा खाली नहीं मिलता जैसा उन लोग खाली बोलते। हमारे यहाँ खाली मतलब कोई नहीं, आराम से लेट के जाओ तो खाली बोलते। दौड़ रहा है मुंबई में आदमी, दौड़ भी रहा है, भाग भी रहा है, किसी ना किसी के पीछे भाग रहा है। आज मुझे नहीं पता इन जमानों में आप किसके किसके पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। नौकरी के पीछे भाग रहे होंगे, किसी नशे के पीछे भाग रहे होंगे, कोई फ्रेंड के पीछे भाग रहे होंगे, कोई ना कोई चीज होगी जिसके पीछे आप भाग रहे होंगे, जिसके कारण आप बहुत ही परेशान हैं। पर ये जवान यीशु मसीह के पीछे भाग रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसके पीछे भाग रहा है? यीशु मसीह के पीछे भाग रहा है। दूसरी बात देखिएगा, चलिए फिर से आ जाइए उसी अध्याय में, और उसके आगे घुटने टेक कर उससे फिर पूछा, से पढ़िए, 17 वचन से फिर से पढ़िए। और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था, जब वो निकलकर मार्ग में जाता था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ एक आया। मनुष्य, या हम कहिए एक जवान उसके पास दौड़ता हुआ आया।
और हाँ, और उसके आगे घुटने टेक कर उससे बस पूछा, बस पहली बात हमने देखा कैसे आया, दौड़ता हुआ। कैसे आया, धावत आलो। कैसे आया? आज के बाद कैसे आना है? चर्च कैसे जाना है? दौड़ते हुए जाना है, नहा धोकर तैयार होकर। तो आपने बोला दौड़ते हुए आने, बोला अरे कपड़े वपड़े कुछ पहने नहीं, दौड़ते हुए आने के लिए। ऐसा नहीं, तैयार होकर नहा धोकर, जो भी आराधना का टाइम है बराबर दौड़ते हुए। दूसरी बात, इस जवान के अंदर एक और क्वालिटी है। क्या टेके लिखा है? हेलो, घुटने टेक कर उससे पूछा। घुटने टेके, सब बोलिए घुटने टेके, जोर से बोलिए। क्या टेके? पहली बात, दूसरी बात, घुटने टेके। जवान है, बलवान है, धनवान भी है। ये धनी व्यक्ति के बारे में लिखा है। लिसन टू मी, जवान है, बलवान है और धनवान भी है। ये सब होने के बावजूद भी बाइबल बताती है उसने घुटने टेके। तो आपसे सवाल है, इसने घुटने कहां टेके? यीशु कहां मिला उससे? मार्ग में मिला, रास्ते में मिला। इट मींस ये जवान रास्ते में दौड़ता हुआ आया, अभी घुटने भी कहां टेके? रास्ते में टेके। इसका मतलब यह दिखाता है ये जवान नम्र है और दीन है। ये जवान कैसा है? नम्र और दीन है। इज वेरी सिंपल मैन। ये पढ़िए गुजराती और मराठी में क्या लिखा है। रुक जा बहन, मेरे को आने दे। हाँ, ले पढ़। घुटने टेकवी ने, बस मराठी में हैं। घुड़गे, अच्छा घुड़गे मतलब घुटने, घुड़गे टेकुन मनाला। आजकल का जवान घुटने टेक सकता है? हेलो, टेक सकता है? नहीं ना? क्यों? क्यों? शर्म आती है। अपनी गर्लफ्रेंड को घुटने टेक कर आई लव यू बोल देगा। बट प्रभु के सामने घुटने टेकने में क्या आती है? शर्म आती है। थैंक यू ब्रदर। घुटने टेक सकते हैं? मैं तो घुटने टेकवा देती हूं सर। अच्छे अच्छे को घुटने टेकवा दिए मैंने। इस जवान को अपनी दौलत का घमंड नहीं है, अपनी जवानी का घमंड नहीं है, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे इसका भी घमंड नहीं है। प्रभु के सामने क्या बन गया? नम्र बन गया, दीन बन गया। दौड़ता हुआ आकर घुटने टेक दिए। प्रभु, आई हैव अ क्वेश्चन, मेरे पास एक सवाल है। सवाल के बारे में बाद में सीखेंगे। दूसरा क्वालिटी इस जवान के अंदर है, दौड़ता हुआ आया और क्या टेके? घुटने टेके। नम्र हो गया, दीन हो गया। यह चर्च की आराधना का समय नहीं है, ये सड़क पर है। कितने लोग उसको देख रहे होंगे, अरे ये कौन है रे लड़का, किसका बेटा है, क्या कर रहा है, क्यों घुटने टेक रहा है। वो सोच नहीं रहा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, बट ही इज टोटली सरेंडरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को पूरी रीति से समर्पित करके यीशु मसीह के सामने क्या टेक रहा है? घुटने टेक रहा है। आज मैं आप जवानों से पूछ सकता हूं,
क्या यीशु मसीह के पास घुटने कभी टेके आपने? हाँ, एक गाना हम जरूर गाते हैं, उस गाने में हम घुटने टेकते हैं। कौन सा गाना मालूम? घुटने सब गाइए ना, सब 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट, यस, जोर से। बस बस बस, थैंक यू। हम ख्रिस्ती लोग, हम बोला ना, आप नहीं बोला, मैं भी, हम ख्रिस्ती लोग झूठ नहीं बोलते हैं, बट कसम से हम लोग झूठ गाते हैं। हम लोग झूठ नहीं बोलते और हम लोग झूठ गाते। अभी गाया हमने, अभी गाया, अभी 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 अभी, 1 मिनट भी नहीं हुआ, क्या गाया? घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता हूं तेरे लिए। कसम से एक भी घुटना नहीं टेका, एक ने भी सर नहीं झुकाया और एक ने भी हाथ, देखा यहीं पर है। यस, बट मैंने गाना नहीं गाया, मैंने गवाया, मैंने गाया नहीं, मैं पानी पी रहा था। आई वॉन्टेड टू टेस्ट यू। हेलो, देखा, इन 400 जवानों में मैंने सोचा कोई तो घुटने टेकेगा, कोई तो सर झुकाएगा, कोई तो हाथ उठाएगा, बट माय पुष्पा झुकेगा नहीं। बट ये जवान पुष्पा नहीं है, झुक गया। आप जो नहीं कर सकते उसको मत गाइए। मैं आपसे बोलूंगा, जो आप नहीं कर सकते मत गाइए। कई बार मेरे भी चर्च में जब गाते हैं, हाथों को उठाकर उसके स्तुति करे, ऊंचे स्वरों में उसके गाते रहे, हाथों को उठाकर। एक बार जब गाना गा रहे थे, एक लड़के के पास गया, बेटा जेब से थोड़ा हाथ निकाल करके उठा ले थोड़ा सा, क्योंकि तेरी बोली और तेरी कथनी मैच नहीं कर रही है। समझ रहे हैं आप? तेरा बोलना और तेरा करना क्या नहीं कर रहा? मैच नहीं कर रहा। तू बोल कुछ और रहा है, गा कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है। आजकल के जमानों के अंदर है, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और है, गाते कुछ और है, खाते कुछ और है, जाते कुछ और हैं। बाबा बाबा बाबा, सब गड़बड़ गड़बड़ है। पर यह जवान दौड़ता हुआ आया और प्रभु का धन्यवाद क्या है, घुटने टेके। अपने नम्रता का उसने एग्जाम्पल दिया, अपने नम्रता का। जवान है, धनवान है, पर शर्मा नहीं रहा है, प्रभु के सामने घुटने टेक रहा है। मैं आपको दुनिया के सामने नहीं, पर प्रभु के आप सामने घुटने टेकना सिखा रहा हूं। जो जवान प्रभु के सामने घुटना टेकना सीख जाएगा, वो दुनिया के सामने खड़ा होना सीख जाएगा। आमेन। लेट मी रिपीट वन मोर टाइम। यदि आप माफ करिए, यदि आप प्रभु के सामने घुटना टेकना सीख जाएंगे, आपको दुनिया के आगे घुटना टेकने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। पर यदि आप प्रभु के सामने घुटना टेकना नहीं सीखे हैं, तो आपको दुनिया के सामने क्या टेकना पड़ेगा?
घुटना टेकना पड़ेगा। एक जवान पास्टर साहब के पास आया, बराबर घुटनों के पास उसका जीन्स फटा हुआ था। कहां फटा हुआ था? घुटनों के पास। कल से नोटिस कर रहा हूं कोई फटीचर लड़का आ गया क्या करके। जाने दो, रहने दो। पास्टर साहब ने जैसी उस लड़के के घुटनों के पास वो फटा हुआ जीन्स देखा, पास्टर साहब को बड़ी दया आई। बेटा इधर आ, तुझे देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कैसे फट गया बेटा? ये घुटने के पास जी। अंकल, मैं घुटनों में बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं घुटनों में रहकर प्रार्थना करता हूँ, और ज़्यादातर घुटनों में रहने के कारण ये घुटनों के पास मेरा पैंट फट गया है। पास्टर साहब और खुश हो गए, बोला शाबाश बेटा, हमें कलीसिया में ऐसे जवानों की ज़रूरत है जो अपने घुटनों पर प्रार्थना करने वाले हों। वेरी गुड। पास्टर भी खुश हो गए, लड़का भी खुश हो गया। अब जब बातचीत हो गई, जाने लगा, जब लड़का घूम कर जाने लगा, पीछे भी फटा, पीछे भी फटा था। पास्टर साहब ने बोला, ओए इधर आ, इधर आ, इधर आ। जी पास्टर, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? बेटा ये आगे का फटा समझ में आया कि तू घुटनों को टेकता है तो फट गया, ये पीछे भी फटे, इसका मतलब थोड़ा समझा। पीछे भी फटा हुआ, इसका क्या है? घुटने टेकता समझ में आया था, पीछे क्या टेकता है? पेंदे पे फटा हुआ है। तो वो जवान उत्तर देने लगा, पास्टर साहब, मैं जितना आगे जाने की कोशिश करता हूं उतना ही पीछे चला जाता हूं, इसलिए पीछे से भी फटा हुआ। तो पास्टर साहब ने बोला, इधर आ, चल फटीचर कहीं का। आज बहुत से जवानों की हालत ऐसी है। मैं आपसे कहूं, अरे कितनी बड़ी मूर्खता है। बाप के 1000 रुपये 1500 रुपये आप खर्च करके फटा हुआ जीन्स लेकर आ रहे हैं। आपको शायद अच्छा ना लगे, माफ करना। पहनना है अच्छी वाली जीन्स पहनो, फैशन दुनिया के लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। जवान, मैं और आप परमेश्वर से अलग किए हुए लोग हैं। आपको ड्रेसिंग सेंस भी होना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस को क्या बोलेंगे? आपका पहनावा, आपका तौर तरीका, पहनने का तरीका, कपड़े सही ढंग से पहनिए। आजकल हमारी बहनें ऐसे कपड़े पहनती हैं जो दूसरों को आकर्षित करती हैं। पहनिए। मैंने पहले भी कहा, तन छिपाने के लिए होता है, तन दिखाने के लिए नहीं। शैतान कितना चालाक है। यहां से सूरत कितना किलोमीटर है? 100,
150 किलोमीटर, चलिए 150 किलोमीटर है सूरत यहां से, 3 घंटे की दूरी पर है। इतने कपड़ों की फैक्ट्रियां हैं वहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, नंगाई दूर हो गई क्या? बोलिए ना, सूरत में नंगाई दूर हो गई? जोर से बोलिए ना। क्यों? फैक्ट्री कम है, कपड़े कम है। आप बाजार में चले जाइए, 2 दुकानें आपको सबसे ज्यादा मिलेंगी, खाने के, कपड़ों के। मुझे यहां का तो नहीं पता, मुझे भिलाई का तो पता है, पहनने के कपड़े और खाने के दुकान। और शैतान कितना चालाक है, कितना चालाक है, वो लोगों के कपड़े उतरवा देगा। सो सैड। ऐसा लग रहा है बहुत सीरियस हो गए आप लोग। बट आपसे मैं कहना चाहूंगा, हम अपने पहनने वाले कपड़ों के द्वारा भी हम परमेश्वर की क्या कर सकते हैं? महिमा कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये तन पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये तन पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये तन परमेश्वर की आराधना का मंदिर है। दूसरा, विवाह के बाद ये आपके होने वाले पति के लिए है, होने वाली पत्नी के लिए है। Am I clear? ध्यान से सुनिए। ये तन परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर के लिए है। और दूसरा, शादी के बाद, विवाह के बाद आपके पति के लिए है, आपके पत्नी के लिए है। उसके पहले अगर कुछ भी आप करते हो, दैट इज सिन, पाप है वो। इसलिए अपनी जवानी को संभाल करके रखिए। द राइट टाइम, अपने जवानी के दिनों में पढ़िए 12वां अध्याय सबोपदेशक की पुस्तक। चलो आप पढ़िए, क्या नाम है आपका? सुवर्णा। तू नाश्ता करके आई कि नहीं आई? आई। क्या खाई? पोहा खाई। हाँ, इसलिए तो इतनी नर्म से आवाज आ रही है। इडली बिडली खाया कर। हाँ पढ़, 12 का 1 पढ़, सबोपदेशक 12:1। कितने लोग बिना देखे पुस्तकों के नाम बता सकते हैं? थोड़ा हाथ उठा कर दिखाएं, बिना देखे पुस्तकों के नाम। कोई माँ का लाल है? 1 हाथ उठा, 2 हाथ उठा, 3, 4, 5। गुड। काश आपके सबके हाथें उठी। हमें याद है, मालूम है, हमारे पापा मम्मी इतने स्ट्रिक्ट थे, किताबों के नाम याद नहीं करते थे, हमको खाना नहीं देते थे। उन किताबों के नामों को याद करने के लिए कई बार हमें नाश्ता नहीं मिला, कई बार हमें खाना नहीं मिला। ओके, पढ़ बेटा। सुवर्णा पढ़िए। के दिनों में अपने की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू के अपनी जवानी के दिनों में अपनी सृजनहार को समर रख। पहले खा गई थी, तू लग रहा है उसको। हाँ, वो थोड़ा सा टेंशन में आ गई। क्या बोल रहा है? अपने कौन से दिनों में? जोर से बोलिए, कौन से दिनों में? जवानी के दिनों में। आप कौन से दिनों में? पक्का? कौन से दिनों? जवानी के दिनों।
तक रहेगी जवानी? बुढ़ापा आएगा तब, जब तक बुढ़ापा आएगा तब तक रहेगी जवानी। वाह, वेरी गुड यार, वेरी गुड भाई, अच्छे अच्छे जवान आए भैया हैं। मैं कुछ लोग तो पहले ही ऐसे सर झुका, सर मत आइए हमारे। आप लोग इधर हैं, आर यू एंजॉइंग? बोर तो नहीं लग रहा? खत्म कर दो, हैं? मार दूं ना? क्या टाइम हो रहा भैया? 10 मिनट बचा है अभी। 12 बजे छोड़ने वाला, 10 मिनट बचा है अभी। अभी तो घुटने टेकाया है ना, खड़ा करना पड़ेगा। बेचारे को घुटने में कैसे चाय पीने भेजेंगे अपन? बेचारे दौड़ते हुए आए और अभी घुटना टेके, अभी इनको खड़ा करूंगा मैं भी। अभी आप सब घुटने की पोजीशन में हो, मत जाना घुटने के पोजीशन में चाय पीने के लिए, आपको खड़े होकर जाना है। पर अगर आप उतने नम्र दिन हो, घुटने में जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। आज अगर आप घुटने में चाय पीकर आ जाओगे, पर सामने फटा हुआ होगा तो चलेगा। बट अगर, हाँ पढ़िए, हे जवान, अरे वाह, अपनी जवानी में आनंद कर। नहीं 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 नहीं, 12 का 1 पढ़ा बोला। अपनी जवानी के दिनों में, अरे रे सुनिए, सालों में नहीं लिखा। हेलो, किसमें लिखा है? दिनों में, वर्षों में नहीं लिखा। इट मीन्स जवानी का समय बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? गुजर जाएगा। सुलेमान बुद्धिमान कहता है अपनी जवानी के दिनों में। गुजराती और मराठी में क्या लिखा है? दिवसों, वर्षों में नहीं लिखा, दिवसों में। गुजराती, मराठी, ये भी दिवसाइच बोल रहा है यार। मराठी वाले सोचा कि वर्षाचा बोलेगा। तीनों भाषा। कोई इंग्लिश बाइबल है? गॉड इंग्लिश बाइबल? नो। हाँ, इन द डेज, अंग्रेजी में भी डेज बोल रहा है, हिंदी में भी दिन बोल रहा है, मराठी में भी दिवस बोल रहा है, गुजराती में भी दिवस बोल रहा है। इट मीन्स जवानी कितने दिनों की है? हैं? वर्षों की नहीं है, बरसों की नहीं है, बहुत जल्दी निकल जाए। 2 दिन की जिंदगी है भैया, कोनो ठिकाना नहीं। छत्तीसगढ़ी गाना है। 2 दिन की जिंदगी है भैया, कोनो ठिकाना नहीं। आज जियत हस मरबे कल ते, जान थस जाबे कहाँ। आज जियत हस मरबे कल ते, जान थस जाबे कहाँ। 2 दिन की जिंदगी है भैया, कोनो ठिकाना नहीं। 2 दिन की जिंदगी है भैया, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आज जी रहा है, कल तू मरेगा। इसलिए सुलेमान कहता है अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को, जिस परमेश्वर ने तुझको बनाया है, मुझको बनाया, उसको हम क्या करने पाए? याद करने पाए, स्मरण करने पाए। आपकी जवानी के 2 साल लॉकडाउन में चले गए। अरे देर 2 साल लॉकडाउन में चले गए। आने वाले दिन कैसे चले जाएंगे पता नहीं, पर क्या आपने अपने सृजनहार को स्मरण किया है? क्या आपने अपने परमेश्वर को स्मरण किया है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाया, जिसने सब कुछ बनाया? वो चाहता है हम उसको क्या करने पाए? याद करने पाए। ये जवान दौड़ता हुआ आया,
घुटने टेके, अपने आप को नम्र किया, दीन किया। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर क्या कहता है, आगे देखिए। हाँ, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इसमें नहीं लगता, इससे पहले कि बस 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 बस। कब आना है प्रभु के पास? कब आना है प्रभु के पास? सर अभी तो 10th में हूं सर, अभी तो 12th में हूं सर, अभी तो शादी हुई है सर। एक स्टेटमेंट बताकर मैं ब्रेक दूंगा। यदि हम जवानी में प्रभु के पास आते हैं, हमारी आत्मा भी बचती है और हमारा जीवन भी बचता है। आर यू देयर? अगर हम जवानी में प्रभु को ग्रहण करते हैं तो क्या क्या बच रहा है? आत्मा बच रही है, और दूसरा हमारा जीवन भी क्या है? बच रहा है। और यही अगर एक 70 साल का बूढ़ा आता है प्रभु के पास जीवन देने के लिए, तो क्या बचता है? एक 15-20 साल का जवान मन फिराता है और एक 70 साल का व्यक्ति मन फिराता है, तो दोनों में फर्क क्या है? हैं? बूढ़े की आत्मा बची, जीवन नहीं बचा, खत्म हो गए उसके। पर यदि एक जवान मन फिराता है, उसके आत्मा भी बचती है और उसका क्या है? जीवन भी बचता है। मैंने अपने जवानी के दिनों में प्रभु को अपना जीवन समर्पित किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। पिछले 25 सालों से मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूं, पर उसके पहले से अगर 51 में से 16 साल घटा दो, 51 में से 16 घटाइए तो कितना बचता है बताइए, कैलकुलेट करके जल्दी से। 51 माइनस 16, 51 माइनस 16, 35। पिछले 35 साल मैंने प्रभु को दिए हैं। मैं रिग्रेट नहीं करता। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु मैंने अपना 35 साल तेरे सेवा में मैंने गुजारा है। जब मैं छोटा था, पापा के साथ दरी बिछाता, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, ऐसे मीटिंग्स होते थे, खाना खिलाता, कुर्सियां समेटता, माइक लगाता, क्वायर में गाना गाता था, बजाता था। प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा था। प्रभु का धन्यवाद देता हूं। एक समय था मैं बाहर का कचरा साफ कर रहा था अपने जवानी के दिनों में। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, प्रभु ने मुझे अंदर का कचरा साफ करने के लिए लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी बाहर का कचरा नहीं साफ करता हूं, अभी मैं अंदर का कचरा साफ करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं जवानों के अंदर अंदर क्या है? कचरा है कि नहीं है? है ना? इधर में कचरा है। सफाई का काम करता हूं मैं। क्लीनिंग मास्टर हूं। कौन सा मास्टर हूं? क्लीनिंग मास्टर। सफाई कर रहा हूं। द राइट टाइम। जवानी के दिनों में मेरी आपसे विनती है, इस शामियाना को छोड़ने से पहले आज रात्रि में अपना जीवन प्रभु को समर्पित करके जाना मेरे भाई। नहीं पता कल क्या हो, पर यदि आज आपका जीवन प्रभु में यदि सुरक्षित है, आपको फिर चिंता करने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। और प्रभु आपकी जवानी के दिनों में जब आप स्मरण करते हैं, प्रभु आपकी आत्मा को बचाकर प्रभु आपके जीवन को क्या करना चाहता है? इस्तेमाल करना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। इस पहले सेशन के लिए दोनों हाथ को उठाकर प्रभु को धन्यवाद देने पाए। जहां कहीं भी आप बैठे, दोनों सेशन, इस सेशन के लिए दोनों हाथ को उठाकर धन्यवाद दें। प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस सेशन के लिए, इस सेशन की बातों के लिए।
जब हम ब्रेक पर जा रहे हैं तो हमारे संग है। सारी महिमा आपको मिले पाए यीशु के नाम से मांगते हैं। सब मिलकर बोलिए आमीन आमीन। दिस इज योर ब्रेक टाइम। ये आपके लिए ब्रेक टाइम है।